Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing a lecture series regarding uh, PT 360 Economics Current Affairs, and in this we will discuss our next topic, Agriculture Produce Market Committees, APMCs. APMCs को जो है गवर्नमेंट ने अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप जो है ये जो एपीएमसीज हैं इनको खत्म कर दो, समाप्त कर दो। ठीक है। और इससे अच्छे एक प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ो। वो प्लेटफॉर्म क्या होगा? ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेम्स होगा एज ए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट होगा, ई नैम। ठीक है। और ये एक बेटर प्लेटफॉर्म में होगा जहाँ पे जो फार्मर्स को अच्छे जो है दाम मिलेंगे उनके जो उत्पाद होंगे इसके लिए। और जो एपीएमसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई थी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था इसको। एंड टू एलिमिनेट इंसिडेंट्स एक्सप्लॉइटिंग ऑफ फार्मर्स बाय द इंटरमीडिएट, बिचौलियों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता था उसको दूर करने के लिए एपीएमसीज को लेकर के आया गया था। एंड दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट ए एक्सट्रीमली लो प्राइस। जब मेरे जो बिचौलिए थे इनके कारण जो है ये किसान जो है अपने जो उत्पाद थे उनको काफी कम दामों पे बेचने के लिए मजबूर किए जाते थे। ऑल फूड प्रोड्यूस्ड मस्ट बी ब्रॉट टू द मार्केट एंड सेल्स आर मेड थ्रू द ऑक्शंस। जो सारे जो उत्पाद थे उनको मार्केट में ले आया जाता था और उनको जो है नीलामी के माध्यम से बेचा जाता था। जो ई नैम है वो एक तरीके से पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है। और ये कृषि से संबंधित जो उत्पाद होंगे उसके लिए बनाया गया है। और इसका जो एम है वो है एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्मित करना है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक कृषिगत उत्पाद होंगे। ठीक है। बाय इंटीग्रेटिंग एग्जिस्टिंग एपीएमसी मार्केट, और इसमें जो है जो अभी वर्तमान में एपीएमसी मार्केट्स हैं, मंडियां हैं, सब जो मंडियां हैं उनको एकीकृत करके ई नैम बनाया जाएगा। और वहाँ पे एक तरीके से देखा जाएगा तो डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म पे ये काफी अच्छा स्टेप है और किसानों को इससे काफी फायदा भी होगा। नेक्स्ट है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंटी इन लैंड एक्विजिशन। जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है, ठीक है, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसमें जो है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो है एक तरीके से जो क्षतिपूर्ति होगी फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए लेके आया गया है इस एक्ट को। इसमें जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास है और जो रीसेटलमेंट है, पुनर्स्थापना है, वो वो प्रोवाइड कराया जाता है। और ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो कॉलोनियल पीरियड में लाया गया था उसको रिप्लेस करता है। ठीक है। और प्रोसेस फॉर लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व्स, इसमें जो लैंड एक्विजिशन का जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या आता है? एक तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे किया जाता है कि जो जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसका सामाजिक जो है प्रभाव क्या होगा, उसका एक सर्वे, उसको जानने के लिए एक सर्वे किया जाता है। एंड प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन स्टेटिंग इंटेंडेड फॉर द एक्विजिशन, अधिग्रहण से पहले जो है एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि हम ये जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। एंड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन, और जो वो अधिग्रहण है उसकी घोषणा। कंपनसेशन टू बी गिवन बाय अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में जो है क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंपनसेशन है मस्ट बी अप टू 4 या 2 टाइम्स ऑफ द मार्केट वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन एरियाज में जो है उसमें जो उस भूमि की जो मार्केट वैल्यू है उसका 4 गुना या 2 गुना ज्यादा कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। लैंड पूलिंग क्या है? व्हाट इज लैंड पूलिंग? ये एक जो है भूमि अधिग्रहण की रणनीति है, लैंड पूलिंग, जहां पे जो ऑनरशिप राइट्स है, जो एक निजी प्राइवेटली हेल्ड लैंड पार्सल्स आर ट्रांसफर टू एन अपॉइंटेड एजेंसी, जहाँ पे एक निजी भूमि जो है निजी जो किसी निजी कब्जे में भूमि होती है उसको एक अपॉइंटेड एजेंसी को जो है ऑनरशिप या स्वामित्व जो है स्वामित्व का अधिकार उसको दिया जाता है। एंड विद दीज लैंड पार्सल्स बीइंग pulled as a result,
And agency sum of pooled land, agency uses sum of pooled land for infrastructure development and sell। और जो कुछ जो एजेंसीज उसको लेती हैं उन भूमि जमीनों को, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसका प्रयोग किया जाता है और कुछ को जो है बेच दिया जाता है। एंड वाइल राइट्स टू द न्यू पार्सल इज पूल्ड लैंड आर ट्रांसफर्ड बैक टू द ओरिजिनल लैंड, और जो बाकी जो बचती है जमीन है वो लैंड ओनर्स को वापस कर दिया जाता है इन सम प्रोपोर्शंस टू देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उनकी जो वास्तविक की संपत्ति होती है उसके संबंध में। लैंड लीजिंग क्या है? सॉरी, जो लैंड लीजिंग है मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंड ओनर एंड कल्टीवेटर, जो उत्पादक होता है और जो भूमि का स्वामी होता है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। हु यूजेस लैंड ओनर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड allied एक्टिविटीज फॉर द म्यूचुअली एग्रीड स्पेसिफिक पीरियड। फिशरीज एंड एक्वाकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या होता है? इट इज फॉर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बोथ इन मैरीन एंड इनलैंड फिशरीज सेक्टर्स। फिशरीज जो है एक्वाकल्चर जो है फिशिंग से रिलेटेड जो है एक्वाकल्चर है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है क्या करता है ये? फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो फिशरीज जो है मछली पालन के लिए या के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है आधारभूत संरचना, उस वो सुविधा जो है दोनों मैरीन यानी कि मरीन यानी समुद्री और इनलैंड यानी जो भूभाग पर अंदर जो होते हैं तालाब या फिर पोखरे जो होते हैं उन पे जो है ये फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए लाया गया था। टू अचीव 15 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन बाय 2020, 2020 तक 15 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन जो है किया जाना था ब्लू रेवोल्यूशन के तहत, नीली क्रांति के तहत। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF स्कीम, ये जो है गवर्नमेंट इंक्रेज्ड इंटरेस्ट subvention or subsidy on loans given to the dairy sectors from 2 to 2.5%, जो 2 से 2.5% बढ़ा दिया गया है डेयरी सेक्टर पर जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जो लोन्स मिलता है उसको लेकर के। उसका जो इंटरेस्ट जो सबवेशन है उसको गवर्नमेंट ने 2 से 2.5% बढ़ा दिया गया है। और जो रीपेमेंट पीरियड है वो भी 2030-31 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लाइफ स्टॉक सेंसस क्या है? पशुधन का जो एक तरीके से सेंसस है, ठीक है। एंड इट हैज बीन कंडक्टेड पीरियडिकली सिंस 1999 टू 20, 1919 से 1920 से ये एक जो है हर समय अवधि पर ये किया जा रहा है। और इसमें जो है सारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो शहरी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनको कवर किया जाता है। और ये न्यूज़ में अभी था कि क्योंकि ये 20वां लाइव स्टॉक सेंसस था वो अभी हाल ही में किया गया था। और पहली बार जो है जो ये इनिशिएटिव है इसमें ये जो हाउस होल्ड लेवल पे डेटा कलेक्ट किया गया ऑनलाइन ट्रांसमिशन के थ्रू। एंड हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है कंट्री में कहाँ पे है? यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद राजस्थान, MP, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गुजरात। और हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन कैटल पॉपुलेशन पशुओं की जो संख्या है वेस्ट बंगाल में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी, MP, बिहार, महाराष्ट्र। और जो ये सेंसस है वो प्रत्येक 5 सालों पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसोर्स ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउ, सूत्रापिक इंडिया प्रोग्राम। यह जो है एक मंत्रालयी जो है फंडिंग प्रोग्राम है जो इंडिजिनस काउ जो स्वदेशी गाय होती हैं इनके संबंध में रिसर्च करने के लिए लाया गया है। साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू द रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिजिनस काउ, सूत्रापिक इंडिया प्रोग्राम है। और ये इसका जो योजना बनाई गई थी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा और एक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, नवीन और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका प्लान किया गया था। और इसका जो थीम है यूनिकनेस ऑफ द इंडिजिनस काउ, जो हमारी स्वदेशी गाय होती है उनकी जो
अद्वितीयता होती है यानी कि यूनिकनेस होती है, वो इसका थीम है। एंड प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिजिनस काउस फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, जो इंडिजिनस काउस काउस से रिलेटेड जो प्राइम प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको मेडिसिन एंड हेल्थ के लिए यूज किया जाएगा। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन लाइक इसमें दूध को आप ऐड कर सकते हो, और कुछ जो काउ यूरिन में भी मेडिसिनल जो क्वालिटीज होती हैं उनको यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, food and nutrition, and prime products from indigenous cows based utility item, ये इनका थीम है, इसका थीम है। नेक्स्ट है माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड जो है, ये स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन द कंसेशनल रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट, ये इसको इसका जो गठन किया गया है वो राज्य वित्तीय सहायता के लिए किया गया है, जो कि एक जो है कंसेशनल रेट पर जिसका ब्याज दिया जाएगा। और ये नाबार्ड के साथ मिलकर के पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत किया गया है। सूक्ष्म जो सिंचाई फंड है, इसको कह सकते हो, कोष कह सकते हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, ठीक है, इसका जो कवरेज है वो इरिगेशन को कवरेज को जो है इसका इसका इरिगेशन बढ़ा दिया गया है, और ये हर खेत को पानी करके एक स्लोगन के तहत जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। और ये जो वाटर के यूज की इफिशियंसी है उसको बढ़ाने पर बात करते हैं। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप पानी की एक बूंद पे अधिक से अधिक क्रॉप्स को उगाना, मतलब कि वाटर के यूज को इफिशिएंट बनाना है। तो इफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो नवीन तरह की जो इनोवेटिव तरीके की जो इरिगेशन सिस्टम है उसको लेकर के आना चाहिए। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में एक तरीका है कि खेतों में क्यारियां बना करके उसमें पानी चला दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है और पौधों को जो तो इसलिए जो है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये सब जो जो टेक्निक्स हैं जो इजराइल से इंडिया सीख रहा है, एक तरीके से ड्रिप इरिगेशन को लेकर के एग्रीकल्चर जो एडवांसमेंट किया गया है इजराइल में वाटर एफिशिएंसी को लेकर के। इंडिया के स्टेट्स और इंडिया भी जो है, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट भी इजराइल के साथ जो है इस तरीके के कार्यों में संलिप्त है। रेन फेड एग्रीकल्चर, a region is classified as a rain fed if it has less than 40% net irrigated area। अगर इसके पास जो है 40% से कम सिंचित क्षेत्र है अगर किसी क्षेत्र में, तो उसको रेन फेड एग्रीकल्चर बोला जाएगा। इन इंडिया दे कवर्स अराउंड 180 डिस्ट्रिक्ट्स एंड एग्जिस्ट इन ऑल एग्रो क्लाइमेट रीजन। सारे जो तरीके की कृषि जलवायु क्षेत्र है वहाँ पे करीब 180 जिलों में ये फैला हुआ है। और लेकिन मोस्टली जो कंसंट्रेटेड एरिया जो है वो एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। बंजर और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है ये मोस्टली कंसंट्रेटेड है। ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन ग्रीन्स, it is to stabilize supplies of tomato, onion, potato crops and to ensure availability of it without price volatility, ठीक है। ये जो है टोमेटो, ओनियन और पोटैटो क्रॉप्स की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करेंगे, अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करेंगे। एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो इसकी होंगी वो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नाफेड होगा, ठीक है। एग मार्क क्या है, व्हाट इज एग मार्क, ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है, ठीक है। और ये दैट एश्योर्स कंफर्मिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू सेट अप स्टैंडर्ड्स। जो कंफर्मिटी होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए उसको ये एश्योर करते हैं। इट गिवन इट इज गिवन द डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शंस अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जो है सभी स्मॉल और मार्जिनल जो लघु और सीमांत भूमि के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, किसान और फैमिलीज हैं, ठीक है, जिनके पास एक कृषि योग्य भूमि है, उनको आय, उनको जो है इनकम सपोर्ट करने के लिए, जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स के फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट के लिए इनकम सपोर्ट, आय के माध्यम से सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। और ये जो है प्रॉपर क्रॉप हेल्थ, अप्रोप्रिएट एल्ड और इनकम को सुनिश्चित करता है, यानी कि जो फसल है उसका स्वास्थ्य, उसका पर्याप्त जो है उत्पादन और उसकी आय, इसको सुनिश्चित करता है। इसमें जो लैंड होल्डर्स होता है
जो टोटल कल्टिवेटिंग होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स, जो 2 हेक्टेयर्स तक का जो टोटल कृषि योग्य भूमियों का मालिक होता है, उसको 6,000 रुपये हर साल पर फैमिली जो है दिया जाएगा। और ये जो है 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, प्रत्येक 4 महीने पर। हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये इनको दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी दूसरी किस्त जो है इसकी इश्यू करी है। इवन लैंड होल्डिंग bigger than 10 hectares will be eligible for benefit under इस स्कीम। और यहाँ तक कि जो 10 हेक्टेयर से भी ऊपर की लैंड होल्डिंग्स वाले भी होंगे, वो भी इस स्कीम के तहत जो है लाभ के लिए योग्य माने जाएंगे। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, NAHEP क्या है? ये गवर्नमेंट, सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया था। और इट इज टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको सहयोग देने के लिए। और जो ICAR है, इन प्रोवाइडिंग हायर क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट, मतलब छात्रों को मतलब उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा प्रदान करने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, और जो ICAR है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये लेकर के आया गया था। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। कृषि कल्याण अभियान, what is Krishi Kalyan Abhiyan? It is to aid and advise farmers to improve their farming techniques and income. ठीक है, ये फार्मिंग के जो कृषि करने की जो तकनीकी है उसको और जो आय है उसको बढ़ाने के लिए फार्मर्स को सहायता और सलाह दोनों दिया जाएगा इसके तहत। इसमें जो है सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो है सभी फार्मर्स को वितरित किए जाएंगे, जिसमें सॉइल्स को लेकर के जो भी हेल्थ, सॉइल्स का जो क्वालिटीज होंगी, विशेषताएं होंगी, वो दी रहेंगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है फार्मर्स फसल उगा सके उसमें। और जो 100% कवरेज वैक्सीनेशन फॉर द फूड एंड माउथ डिजीज इन ईच विलेज, जो फूड एंड माउथ डिजीजेस हैं पशुओं का, उसके लिए 100% वैक्सीनेशन जो है किया जाएगा। एग्रीकल्चर सेंसस, जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो हर 5 वर्ष पे किया जाता है। और इसमें जो है जो जो ये कृषि कृषि योग्य जो भूमियां होती हैं उनके संरचनात्मक पहलुओं को के संबंध में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। और बेसिक स्टैटिस्टिकल यूनिट ऑफ द डेटा कलेक्शन जो है वो ऑपरेशनल होल्डिंग है, जो ऑपरेशनल होल्डिंग है। इसका जो फर्स्ट सेंसस था वो 1970-71 के रेफरेंस ईयर में पहली बार किया गया था। FAO फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड क्या है? आई एम सॉरी, it is won by Sikkim for becoming world's first totally organic agriculture state. सिक्किम जो है दुनिया का पहला जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट, जैविक कृषि राज्य बन गया है। ठीक है, और ये जो FAO फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड है वो सिक्किम के द्वारा जीता गया था। और सिक्किम जो है दुनिया का पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट यानी जैविक कृषि राज्य बन गया है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI 1960, इस जो है ये एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी शोध और शैक्षिक संस्थान है। और इसका जो मुख्यालय है वो लॉस बेनोस फिलीपींस में है। फिलीपींस लॉस बेनोस में है। और इसका जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये क्या है? ये गरीबी को, भूखमरी को राइस साइंस के माध्यम से, ठीक है, कम करने का इसका लक्ष्य है। और ये टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द राइस फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, जो राइस के उगाने वाले फार्मर्स हैं और जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण को बढ़ाने के लिए इसका लक्ष्य है। टू प्रोटेक्ट राइस ग्रोविंग इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली जनरेशन के लिए जो राइस ग्रोविंग इन्वायरमेंट है उसको संरक्षित करना भी इसका लक्ष्य है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो 6th IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंट्रल जो है वो बनारसी में खोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जो 6th IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंट्रल खोला गया है, वो कहाँ पे खोला गया है? बनारसी। IRRI का मतलब है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
राइट। एंड पोकाली पैडी क्या है? व्हाट इज पोकाली पैडी? ये जो है ऐसा धान की एक ऐसी प्रजाति है जो कि खारे जल को सह सकती है, यानी सहनीयता उसमें होती है खारे जल की। और ये जो तटीय क्षेत्र जो है, तटीय फील्ड्स हैं, तटीय खेत हैं, वहां पे उगाई जाएगी। जैसे कि अल्लापुझा एर्नाकुलम केरला का जो है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, यहाँ पे ये खारे जल को सहने वाली एक धान की फसल है जो कोस्टल फील्ड्स पे उगाई जाएगी, पोकाली पैडी। इस और ये जो है, इट इज ए मेथड ऑफ राइस फिश रोटेशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। और इन द कोस्टल एरिया ये राइस फिश का जो रोटेशनल परिवर्तनीय कृषि होती है, कृषि होती है, उस उसमें उसके तहत इसको किया जाता है। और ये एक सिंगल सीजन पैडी होता है, जून से नवंबर तक किया जाता है, सिंगल सीजन, एक ही सीजन में उगाया जाता है। और ये सीजन ऑफ फिश फार्मिंग जो होती है, फिश फार्मिंग के बाद इसको लगाया जाता है। इसमें एक राइस पहले लगती है, उसके बाद से फिश वहाँ पे फिश डाली जाती है उस पानी में, ठीक है। और मछली के बाद फिर से राइस लगाया जाता है। तो ये एक रोटेशनल क्रॉप्स जो है प्रैक्टिसेस है। आफ्टर हार्वेस्ट, उत्पादन के बाद, पैडी सब इन द फील्ड एक्ट्स एज ए फूड एंड शेल्टर फॉर श्रिम्प्स एंड स्मॉल फिशेस, ठीक है। जो उसके बाद जब इसको इसका जो कटाई हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि जो सब्टल्स बचते हैं, जो उसके अवशेष बचते हैं खेतों में, वो क्या हो जाते हैं, जो श्रिम्प्स होते हैं और जो छोटी मछलियां होती हैं, उनके लिए क्या होते हैं, एक तरीके से खाने के रूप में हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे फिश कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ये एग्रीकल्चर और एक्वा कल्चर को जोड़ दिया गया है एक साथ। और ये इस जो है आईटी हैज गॉट जीआई टैग, इसको जो है जीआई टैग में मिला हुआ है। पूसा अरहर 16, पूसा अरहर 16 क्या है? ये एक हाई एल्डिंग पीजन पी वेरिएंट है, पीजन पी वेरिएंट है अरहर, पूसा 16। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिम्यूनरेशन न्यूमरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स रिजुनवेशन, RKVY रफ्तार। It is to make farming a remunerative economic activity through standing farmers effort, जो किसानों के प्रयास है उनको बढ़ाकर, एंड मिटिगेटिंग रिस्क, प्रॉम्प्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके माध्यम से जो फार्मिंग का रिम्यूनरेशन किया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से, वो इन तीन जो है माध्यमों से किया जाएगा। स्ट्रेंथिंग फार्मर्स एफर्ट्स, mitigating risk and promoting entrepreneurship. It creates post harvesting infrastructure, जो कटाई के बाद, जो खेती के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये इसमें बनाया जाएगा। एंड प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द फार्म सेक्टर, और जो निजी निवेश है कृषि के क्षेत्र में, उसको प्रमोट किया जाएगा। इसके तहत जो उप योजनाएं हैं, सब स्कीम्स जो हैं, वो ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जो है, फसल विविधता कार्यक्रम, एंड रिक्लेमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स, RPS, फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। एंड सैफ्रॉन मिशन एंड एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड डेवलपमेंट मिशन, ये सारी चीजों जो है इसकी जो है सब स्कीम्स हैं, उप योजनाएं हैं इसके तहत। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007 में लेकर के आया गया था। और ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद उस समय जो थी, NDA, NDC, उसके रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था। और इसका जो लक्ष्य था, वो था कृषि सेक्टर में 4% तक का वार्षिक वृद्धि हासिल करना था। और इस इट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, ये जो एग्रीकल्चर से संबंधित और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो प्लानिंग है उसको विकेंद्रीकरण करना है। विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इसमें प्लानिंग में शामिल किया जाएगा। जैसा कि सॉरी जो हमारे वहाँ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नेंस, इन सबको जो है इसमें शामिल करने का दृष्टिकोण था। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान्स, स्टेट एग्रीकल्चर प्लान्स, एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स, etc.
ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर क्वायर इंडस्ट्री, तो क्वायर उद्यमी योजना जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक लोन्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट बैंक लोन्स पे क्वायर उद्यमी जो योजना है वो गवर्नमेंट बैंक लोन्स पे सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। क्वायर विकास योजना इट इंक्लूड्स स्किल अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इस जो ये प्रोडक्ट है उसके स्किल मतलब उसमें जो स्किल अपग्रेडेशन है, दक्षता उन्नयन और गुणवत्ता में सुधार जो इस उत्पाद से संबंधित है उसमें उसको इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो है महिला क्वायर योजना भी शामिल किया गया है जो कि प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वुमेन आर्टिजन्स इन द क्वायर प्रोडक्शन। क्वायर प्रोडक्शन में जो रूरल वीमेंस हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार प्रदान करने के लिए भी ये योजना लाई गई है। क्वायर बोर्ड, ये एक जो है स्टैट्यूटरी बोर्ड है, सांविधिक निकाय है, ठीक है, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ये जो है क्वायर्स का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है और वितरण है उसको रेगुलेट करता है, विनियमित करता है थ्रू रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण और लाइसेंसिंग जो है, और फिक्स और कुछ जो है निश्चित स्टैंडर्ड्स हैं उसके तहत। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। 1982 में इसको लाया गया था, ठीक है। ये एक सर्वोच्च जो है विकास बैंक है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में साख और जो अन्य गतिविधियां हैं रूरल क्षेत्रों में उससे रिलेटेड है। नाबार्ड ये टॉप मोस्ट है, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। और ये इसके जो फंक्शंस हैं, इसका फंक्शंस है प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू बैंक, बैंकों को जो है रीफाइनेंसिंग यानी पुनर्वित्तीयन की सुविधा प्रदान करता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सबको जो है प्रमोट करता है। एंड टू प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट्स फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। जो अंडरटेकिंग जो डेवलपमेंट्स हैं, विकास कार्य हैं और जो प्रमोशनल गतिविधियां हैं रूरल क्षेत्रों में उसके लिए ये फंड्स देता है, कोर्स देता है। एंड जो रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि शोध और विकास के कार्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में किया जाता है उनके लिए भी ये वित्तीयन करता है, वित्त प्रदान करता है। एंड टू इंस्पेक्ट वर्क ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी, आरआरबी और जो सहकारी बैंक्स हैं उनके कार्यों की जांच भी करता है, इंस्पेक्ट भी करता है। ई शक्ति इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का जो ई शक्ति इनिशिएटिव है ये क्या है, इसका जो लक्ष्य है वो डिजिटाइजेशन ऑफ एसएसजी इन 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 जिलों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जाना है। और ये इंटीग्रेट एसएसजी मेंबर्स विद द नेशनल फाइनेंस इंक्लूजन एजेंडा, जो राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडा है उसके साथ जो है इन एसएसजी मेंबर्स को इंक्लूड किया जाना है इसके तहत। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, LITF 2016। ये जो है इम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो जो पूरे नहीं किए जा सके हैं प्रमुख और जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेकर के आया गया है। और इट इज़ अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ही लाया गया है। एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, 2015 में लाया गया था। ये जो है जो सिंचाई का जो कवरेज है उसको बढ़ाना और जो जल की जो दक्षता है उसको इम्प्रूव करने से संबंधित है। ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट इसलिए चर्चा में था क्योंकि रामथाल मरोला प्रोजेक्ट जो था बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, जो सबसे बड़ा ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट है एशिया में, इसकी वजह से ये चर्चा में था। रामथाल मरोला प्रोजेक्ट, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ड्रिप इरिगेशन क्या है, यह जो है कंट्रोल्ड इरिगेशन यानी कि नियंत्रित सिंचाई का एक सिस्टम है जहाँ पे पानी को जो है जो रूट सिस्टम होता है, जैसे कि ये अगर एक पौधा लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो रूट है यहाँ पे वाटर को पहुंचाया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि आप एक सलाइन बॉटल चढ़ाई जाती है किसी, ग्लूकोज का बॉटल लगाई जाती है किसी को, सलाइन बॉटल, तो वैसे ही जो है
और ये मल्टीपल एक ही साथ जो है कई सारे प्लांट्स में ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है, पाइप, और उसको जो है वहाँ पे प्लांट्स में लगा करके ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। और ये सॉइल सरफेस तक जो है रूट्स और रूट्स जोन में ही डाला जाता है वाटर। ड्रिप इरिगेशन के दो प्रकार होते हैं, एक सरफेस ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, सतह पर जो ड्रिप इरिगेशन किया जाता है, इसमें वाटर जो डिलीवर्ड टू द सरफेस ऑफ द सॉइल डायरेक्टली अबव द रूट, ये रूट के ऊपर ही डायरेक्टली डाला जाता है वाटर। और इट इज मेनली यूज ऑन हाई वैल्यूड क्रॉप्स, जो उच्च मूल्य वाले क्रॉप्स होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। एंड सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट सिस्टम, डायरेक्टली टू द रूट सिस्टम, एंड यूज इट इज यूज्ड इन ग्रोइंग रो क्रॉप, जो ग्रोइंग रो क्रॉप्स हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। So in this chapter we will sum up here, and in the next chapter हम आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। So thank you so much.